अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन। हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे और उसमें जो है थोड़ा-सा हमारी टीम ने भी और मुझे खुद से भी फ़ील हुआ और बल्कि स्पेशली मैं एक कॉलर जो है उनका भी थैंक यू अदा करना चाहूँगा। उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपकी आवाज़ जो है उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है। आप जो भी बोल रहे हैं उसकी आवाज़ जो है वो सही से आ नहीं रही। तो आई थिंक ये माइट बी कोई कैमरे के मोबाइल जो हैं उसका इश्यू था, उसका माइक का इश्यू था। तो इसको माइक को सही करने में हमें थोड़ा-सा टाइम लग गया जिसकी वज़ह से मैं माज़रत चाहूँ और उस दौरान मुझे बहुत सारी कॉल्स जो हैं वो भी रिसीव हुई और उन कॉलर्स को मैंने थोड़ी-सी रिक्वेस्ट की कि आप मुझे कोई 5 मिनट के बाद कॉल कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी कॉल जो है वो मैं लाइव सुनूँगा और लाइव ही सुन के आपकी डिटेल्स जो है वो नोट करूँगा। और जैसे कि ऐसे तमाम बहन-भाई जो कि हमारे प्रोग्राम को शुरू से देख रहे हैं और अगर आप जो है वो प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं और उसमें मेरी आवाज़ नहीं आ पाई तो उसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारा ये प्रोग्राम है इसका क्राइटेरिया जैसे कि आपको इल्म है कि स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा और इस नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ना सिर्फ कॉल करनी है आपने बल्कि मुझे आपने बताना है अपना नाम, अपने वालिदैन के नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है वो आपने मुझे बताना है और जिस शहर में आपकी पैदाइश हुई है वो आप मुझे बताएँगे। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि आप कौन-सा अपना एक अहम सवाल हमसे पूछना चाह रहे हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सहूलत हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इदारा आईना किस्मत के फ़ेसबुक पेज के ऊपर क्योंकि मेरा ये जो प्रोग्राम होता है ये बेसिकली जो मेरा फ़ेसबुक पेज है इदारा आईना किस्मत का उसके ऊपर ये प्रोग्राम जो है वो किया जा रहा होता है और इसके हवाले से आई होप कि मेरी अब आवाज़ जो है वो तमाम जो सुनने वाले हैं उन तक जा रही होगी और ऐसे तमाम बहन-भाई जिनकी मुझे कॉल्स आई है अभी तक और बेशुमार मुझे फ़ेसबुक के ऊपर मैसेजेस और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल के ऊपर भी मुझे बेशुमार मैसेजेस जो हैं वो आ चुके हैं और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सवालात के जो जवाबात हैं वो एकदम से यकमुश्त जो है वो तमाम जवाबात जो हैं उसको बिलतरतीब देना स्टार्ट करूँ। और इसके हवाले से लास्ट वीक के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि लास्ट वीक हम लोगों का जो प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में जैसे कि आपको नॉलेज है कि लास्ट वीक जो है मेरे वालिद साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद थे और उनके साथ हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया था और इसमें भी हमारे पास बेशुमार ऐसे बहन भाई थे जिनकी कॉल्स हम आगाज़ में नहीं ले सके और उनकी बाद में मुझे टेक्स्ट मैसेजेस आ गए थे, उनके रिप्लाइज़ जो हैं वो मैंने बाद में उनको फ़ेसबुक की सूरत में या व्हाट्सएप की सूरत में जिस तरह भी उन्होंने मुझे कॉल की उनके मैसेजेस जो हैं वो मैंने उनको वहाँ पे अदा कर दिए थे और इसके हवाले से हमें वालिद साहब के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके ज़ियारात का जो सफ़र मुक़द्दसा था, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली और इसके हवाले से बहुत सारा नॉलेज जो है वो हमारे नॉलेज जो है उसमें इज़ाफ़ा हुआ और हमेशा बुज़ुर्गों से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा सीखने को हमेशा हमें बुज़ुर्गों से मिलता ही है और कोशिश ये करनी चाहिए कि बुज़ुर्गों के तजुर्बात जो हैं, उनसे फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए कि बजाए इसके कि आप मज़ीद अपना कोई नया तजुर्बा करें। एक तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, अपना टाइम जो है उसको यूटिलाइज़ करेंगे और उसके बाद अपने जो आप इन्वेस्टमेंट्स या कोई भी चीज़ आप उसमें देना चाह रहे हैं, चाहे खा वो आपका टाइम हो, चाहे आपकी मेहनत हो, चाहे आपका माइंड हो, सोच हो, जो भी चीज़ आप उस काम को देना चाह रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी पहले से किए गए जो तजर्बात हैं बुज़ुर्गों के, उनसे आप जो है फ़ायदा उठाएँगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। उसमें होगा ये कि आप जो भी फ़वाइद उनसे लेंगे, उनके तजर्बात से फ़ायदा लेंगे तो आप कम वक़्त में बेहतर और अच्छे नताइज जो हैं वो अख़ज़ कर पाएँगे। तो इस हवाले से जो है हम लोगों का पिछले वीक का जो प्रोग्राम था, उसमें काफ़ी सारे अहबाब जो हैं उनको थोड़ा-सा ये गिला रहा क्योंकि हमारे प्रोग्राम में बीच में इंटरनेट का इश्यू आ गया था और इंटरनेट इश्यू की वजह से कॉल्स तो मुझ तक आ रही थी लेकिन मैं लाइव जवाबात जो हैं वो उस टाइम पे नहीं दे पाया उन सब के। तो मैंने बाद में प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके और उसको अपलोड यूट्यूब पे करके मैंने उसके पेज के ऊपर लिंक शेयर कर दिए थे ताकि आप जो है आसानी वो चीज़ें सुन सकें। तो हमारे पास यहाँ पे एक सऊदीया से हमारे कॉलर कॉल कर रहे थे और आई थिंक ये कॉल उनकी हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है लेकिन कोई बात नहीं। बहुत सारे कॉलर्स हैं क्यू में जिनकी कॉल मुझे आ रही है और मेरी कोशिश होगी कि मैं रात 12 बजे तक जो है आज अपनी फ़ोन लाइंस को ओपन रखूं और जवाबात का जो सिलसिला है इसको भी हम लोग साथ साथ शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मज़ीद एक कॉलर इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा। दोबारा से रिपीट कीजिएगा अपना नाम। अच्छा ठीक है और मुझे बताइएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपने मुझे बताया है जनवरी की कौन सी तारीख? 15 तारीख।
और 97 आपने मुझे अपना ईयर बताया। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कि आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? टाइम ऑफ बर्थ, वक्त पैदाइश आपको मालूम है? बताएं। ठीक है, और कराची में। अच्छा, अभी आप किस जगह पे? अच्छा, सऊदीया के कौन से शहर से आप बात कर रही हैं? अच्छा, मदीना मुनव्वरा से बात कर रही हैं। तो बहन, आप बताइएगा कि आप क्या पूछना चाह रही हैं? ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, मैंने आपके सवाल नोट कर लिए हैं और इसके लिए मुझे ये बताइएगा कि आपका नाम लेके आपको इसका जवाब देना है। जी बेहतर, ठीक है, आप मेरा प्रोग्राम देखते रहे, इंशाल्लाह मैं आपका जवाब जो है अपने प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। बेहतर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप मुझे बताएं, उनका उनका नाम बताएं बेटे का, और बेटे का नाम लेके ही इसका जवाब देना है। अच्छा, मुझे बताएं इनकी तरीके पैदाइश क्या है? और इनका वक्त पैदाइश आपको मालूम है? 8:30 बजे सुबह। अच्छा ठीक है, और मुझे बताइएगा कि क्या पूछना चाह रही है बहन इनके बारे में? चलें ठीक है, मैंने इनका सवाल नोट कर लिया है, इनकी डिटेल्स नोट कर ली हैं। आप हमारा प्रोग्राम देखती रहें, मैं इंशाल्लाह इनके जो भी मसले का बेहतर हल है वो आपको देख के बताता हूँ। ठीक है जी, बेहतर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। एनीवेज, ऐसे तमाम बहन भाई जो कि हमारा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप हमें कॉल कर रहे हैं और आप परेशान हैं कि आपकी आवाज़, आपकी बात, आपकी पर्सनल मैटर्स, प्रॉब्लम जो हैं, अगर वो ऑन एयर जाएंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे कान में यहाँ पे एक हैंड फ्री है जो कि आपकी आवाज़ सिर्फ मेरे तक महदूद रहेगी। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इवन अगर आप अपने कोई भी सवाल के बारे में नहीं शो करना चाहते, तो इवन अपना नाम आप नहीं ऑन एयर जाने दे सकते, तो उसका भी कोई इशू नहीं। आप मुझे कोई सा ऐसा नाम बताएं जिसको सुन के आपको ये लगेगा कि हम आपका जवाब दे रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके उसका जवाब दे दूंगा। और हमारे पास यहाँ पे एक मजीद कॉलर थे जो कि कॉल हमारी दोबारा से डिस्कनेक्ट हो चुकी है, क्योंकि कॉलर्स का सिलसिला बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि रिपीटेडली कॉल्स आ रही होती हैं, तो फिर दूसरा कॉलर जो है वो ड्रॉप कर जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, अल्लाह का करम, बताइएगा कौन सा बात कर रहे हैं? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। अच्छा ठीक है, और मुझे बता दें कि आपकी तरीके पैदाइश? 16 दिसंबर। ठीक है, और कौन से आपको वक्त पैदाइश अपना मालूम है? ठीक है, ये टाइम सही मालूम है या नहीं? ठीक है, और मुझे ये बता दें कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं? ओके, ठीक है, ठीक हो गया, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया। आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब जो है वो प्रोग्राम के इख्तिताम पे आपका नाम लेके इंशाल्लाह ज़रूर दे दूंगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा बहन, कौन बात कर रही है? ठीक है, और आपका नाम लेके ही आपका जवाब देना है। सॉरी, किसके नाम से? ठीक हो गया, और आप बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? अच्छा, उसके उसके बारे में करना है, ठीक है, आप मुझे बताएं।
ठीक है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ? ठीक है, और ओके, और इनका टाइम ऑफ बर्थ मालूम है आपको? दोपहर के? और कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? इनके बारे में क्या पूछना चाह रही हैं? ठीक है, ठीक हो गया। चलें बहन, मैंने इनकी डिटेल्स नोट कर ली हैं और मैं इंशाल्लाह देखता हूँ इनका जो भी जो है बेहतर मुझे हल नज़र आता है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। बेहतर, अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, और हमारे पास बेशुमार सवालात आ चुके हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मज़ीद और 10 मिनट तक हम लोग कॉल्स जो हैं उनका सिलसिला थोड़ा सा ले लें, क्योंकि जब हमारी बीच में ऑडियो प्रॉब्लम आई थी, जब ऑडियो आप लोगों तक नहीं आ रही थी तो मुझे बहुत सारी कॉल्स उस दौरान आ रही थी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का टाइम तो चल रहा है। तो उसमें मैंने उन तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे थोड़ी देर के बाद कॉल कर लें, तो हम लोग उन तमाम कॉल्स का वेट कर लेते हैं ताकि उनको भी हम इस प्रोग्राम में शामिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा बहन, कौन बात कर रही हैं? ठीक है, और आप अपने बारे में ही पूछना चाह रही हैं? ठीक है, और आपका नाम जो आपने मुझे बताया, यही नाम लेके आपको इसका जवाब देना है? एस जो है ना, मेरे पास ऑलरेडी एक सवाल पड़ा हुआ है, मुझे आप कोई और बता दें। तो क्या बोल दूं? जेड? ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19? ओके, और वक्त पैदाइश आपको मालूम है? ठीक हो गया, और मुझे बताइएगा कि आपका है शहर कौन सा पैदाइश का? अच्छा ठीक है, बांग्लादेश, ढाका की पैदाइश है। तो दूसरा मुझे बताइएगा कि आप क्या पूछना चाह रही हैं? चलें, उनका जो है वो तो डिटेल्स अलग तक उन तक होगी। आपके जो सवाल है मेन वो मैंने नोट कर लिए, ठीक है ना, और इसके बारे में आपको मैं जवाब दे देता हूँ। आप हमारा प्रोग्राम देखते नहीं, इंशाल्लाह मैं आपका नाम, इसका जो अल्फ़ाबेट आपने मुझे बताया वो लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा। बेहतर, अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, और जिस तरह के हमारे प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा है, ऐसे तमाम बहन भाई जो कि हमारे प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि अगर आप हमें इस प्रोग्राम में कॉल करना चाह रहे हैं, अपने बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा ये नंबर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर के मुझे सिंपली कॉल करें, अपनी डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करें, अपना कोई एक सवाल बताएं और आप अपने बारे में मुझसे कुछ भी कोई एक सवाल बिल्कुल फ्री जान सकते हैं इदारा इन किस्मत के प्लेटफॉर्म से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा कौन बात कर रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे बताएं, आपने क्या नाम बताया था बहन? क्या कॉल कर लूं? ए? ठीक हो गया, अब आप मुझे बताएं आपकी जो है वो डिटेल्स क्या है? 12 अगस्त? ओके, 3 अगस्त 1980। ठीक है, और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ठीक है, चलें, और मुझे बताइएगा कि कौन से सिटी की बर्थ है आपकी, और आप क्या पूछना चाह रही हैं बहन अपने बारे में? ओके, ठीक है, आप मुझे बता दें, उनका नाम बता दें।
ठीक है, और इनकी वालदा का नाम? अच्छा, अब क्या पूछना चाह रही हैं इनके बारे में मुझे बताएं। ठीक है, आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है इनकी? चलें ठीक है, मैंने ये डिटेल्स नोट कर ली हैं और अब हमारा प्रोग्राम देखते रहे। मैं इंशाल्लाह आपने जो नाम का मुझे फर्स्ट अल्फ़ाबेट बताया, ये अल्फ़ाबेट मैं लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा। जी 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 बोलें। ठीक हो गया, बेहतर। मैंने ये डिटेल्स आपकी नोट कर ली हैं, क्वेश्चन भी नोट कर लिया है और मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दे देता हूँ। बेहतर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा बहन, कौन बात कर रही हैं? ठीक हो गया, और इनकी डेट ऑफ बर्थ? और इनका वक्त पैदाइश आपको मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? अच्छा, इनके बारे में आपको सिर्फ इनका जेम्सटोन मालूम करना है। ठीक है, मैंने सवाल नोट कर लिया और यही नाम आपने जो इनका लिया, इसी नाम से इनका जवाब देना है। ठीक है बहन, मैंने नोट कर लिया, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। बेहतर, अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, और हमारे पास कॉलर्स का सिलसिला चल रहा है, और जहाँ पे कॉलर्स का सिलसिला चल रहा है वहीं के ऊपर मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आप हमें कॉल कर रहे हैं तो आपको इस बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी आवाज़ जो है वो लाइव जाएगी, ऑन एयर जाएगी, या इवन आप अपनी सवाल, डिटेल्स, प्रॉब्लम्स, किसी भी चीज़ के बारे में, आपको कोई भी अपनी प्राइवेसी के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपकी कोई भी चीज़ जो है उसको दूसरों तक नहीं जाना देते। इवन आप सवाल का जवाब अगर सुनना चाह रहे हैं तो उसके बारे में भी आप हमें अपने नाम का कोई अल्फ़ाबेट बता दें, या कोई ऐसा नाम बता दें जिसको सुन के आपको लगे कि हम आपके बारे में जवाब दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। और इसके हवाले से हमारी इस इदारा आईने किस्मत के प्लेटफॉर्म से यही कोशिश होती है कि ऐसे तमाम बहन भाई जो कि परेशान हैं, किसी न किसी बारे में जानना चाह रहे हैं और उनको कोई ऐसी रसाई नहीं है, स्पेशली हमारी बहनें जो हैं, अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकती, आप किसी को अप्रोच नहीं कर सकती, आप खुद से जाके नहीं पूछ सकती, तो ये प्लेटफॉर्म हमारे इदारे की तरफ से इसी वजह से प्रोवाइड किया गया है कि आप बजाय के इधर उधर किसी और बंदे की तरफ से आप जाके मिसगाइड हों, आप जेन्युइनली जो है अपने एक जेन्युइन प्रॉब्लम का, सवाल का एक बेहतर आंसर कुरान और हदीस की रोशनी में और इल्म नजूम के हवाले से जो इस मसले का हल होगा वो हम आप तक पहुंचा सके, क्योंकि ये नॉलेज जो है सिर्फ एक गाइडलाइंस का नॉलेज है, और इसमें आपको कोई ना कोई एक अच्छा बेहतर मशवरा मिल जाता है, क्योंकि आलिमुल गैब जो है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और 100% जो है वो बेशक अल्लाह ताला की ज़ात है। आपका तवक्कल जो है हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर स्ट्रांग रहना चाहिए, और तभी आपके प्रॉब्लम्स, मसाइल जो हैं वो किसी ना किसी नॉलेज के ज़रिए जो है वो हल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? ठीक है बहन, मुझे बताइएगा कि आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? मुझे आप उनका नाम बताएं। ठीक है, और इनकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? और इनका टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? अच्छा ठीक है, और इनकी जो है कौन से शहर की पैदाइश आपको ये मालूम है? और इनके बारे में क्या जानना चाह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया, मैंने इनका सवाल नोट कर लिया है और मैं इनका चेक करके और इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ। इनके भाई का नाम ले लेंगे बाद, ठीक है जी।
नहीं, आप हमारा प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह जब सवालात के जवाबात शुरू करूँगा तो फिर मैं इनका नाम लेके उसमें इनका जवाब दे दूँगा। बेहतर। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? 18/4। ठीक है, और आपको वक्त पैदाइश मालूम है अपना? ठीक है, और कौन से शहर की पैदाइश है? अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह आपका सवाल नोट कर लिए, मैं आपका नाम लेके आपको इसका जवाब दे देता हूँ। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारे कॉलर ड्रॉप हो चुके हैं। एनीवेज, हम लोग मज़ीद जो है कुछ 5 मिनट तक कॉलर्स का वेट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग जवाबात का जो सिलसिला है उसको जारी करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे मज़ीद एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी, वालेकुम अस्सलाम बहन, बताइएगा। जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, बताएं। जी, 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 बोलें। साउथ वेस्ट लंदन से। ठीक हो गया, अब आप मुझे बताइएगा कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। सही। ठीक है बहन, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया है। मैं इंशाल्लाह आपका हवाला देके यूके लंदन का, और मैं आपको इसका जवाब दे दूँ। जी बेहतर, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वो इंटरनेट इशू होता है, उसका कोई मसला नहीं है, वीडियो चलती रहेगी और बाद में मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगा, आप इसको बाद में आराम से भी देख सकेंगे। हाँ बिल्कुल, आप पूछें मुझे, आप जो है बताएं अपना नाम। ठीक है, और मुझे बताएं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक हो गया, और मुझे बताइएगा कि आप का वक्त पैदाइश आपको मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश आपकी? आप क्या पूछना चाह रहे हैं अपने बारे में? अच्छा, बुरे वाले का कोई करीब मुझे और कोई शहर बता दें, मेन जिला वगैरह। ठीक हो गया, और मेन आपने जो है शादी के बारे में पूछा। ठीक है, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया और मैं आपका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा। इसी के ऊपर फेसबुक के ऊपर भी चलेगा और कल मॉर्निंग में इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। बेदर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? क्या नाम बताया आपने? ठीक हो गया, अब आप मुझे बताइएगा कि आपकी तरीके पैदाइश क्या है। अच्छा ठीक है, और अभी आप बलूचिस्तान के कौन से शहर में?
ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं अपने बारे में। अच्छा, ठीक है, ये कौन सी पोस्ट है? सरकारी पोस्ट है कोई या प्राइवेट है, कौन सी है? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया। मैं आपको इसका इंशाल्लाह आपका नाम लेके आपको इसका जवाब देता हूँ, ठीक है जी। ठीक हो गया, मैं आपका सवाल नोट कर लिया है, मैं आपका नाम लेके आपको इसका जवाब देता हूँ। बेहतर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? ठीक हो गया, और मुझे बताइएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ। और आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? अब मुझे बताइएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं अपने बारे में। ठीक हो गया, मैंने आपका सवाल नोट कर लिए, मैं आपका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। ठीक हो गया बेहतर, मैंने आपका ये नोट कर लिया, मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके आपको इसका जवाब देता हूँ। आप प्रोग्राम देखते रहें, ठीक है जी। बेहतर, अल्लाह हाफिज जी। बिल्कुल, और हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स आ चुके हैं और अब हम लोग बढ़ते हैं जवाबात की तरफ। और इसके लिए मैंने अपनी फ़ोन लाइन जो हैं वो साइलेंट पे कर दी हैं, ताकि हम लोग जब जवाबात दे रहे हों तो जवाबात के हवाले से जो कि हमारे सुनने वाले हैं, और स्पेशली ऐसे बहन भाई जो कि अपने जवाबात जो हैं वो सुनना चाहते हैं, तो उनके जवाबात के हवाले से जो चीज़ें हैं वो उनको किसी भी तौर के ऊपर डिस्टर्ब नहीं हो। तो इसके हवाले से जो है हम लोग पढ़ते हैं अपने आज के पहले कॉलर की तरफ। हमारी बहन थी जिन्होंने हमें कॉल की, और हमारी बहन जिन्होंने हमें पहली कॉल की, और उनको उनका नाम था महविश। उन्होंने अपना नाम बताया था महविश, और महविश के हवाले से जो है इन्होंने हमसे बोला था कि ये बेसिकली पूछना चाह रही हैं अपनी कुछ फाइनेंशियली तौर के ऊपर मामलात हैं, उसके हवाले से मेनली इन्होंने सवाल किया था। तो बहन, आपका अगर हम जायचा देखें तो ऐसा है कि आलमुल गैब जो है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है। इल्मी तौर के ऊपर आपका जो जायचा है, इसमें बेसिकली आपके जायचे में आपका जो आमदन का सितारा है, पैसे का सितारा है, वो भी वक्ती तौर के ऊपर एक ख़राब पोजीशन में बरकरार है, और ये पोजीशन रहेगी कोई गुज़श्ता, आपको ये पोजीशन फेस करनी पड़ेगी अगस्त 2018 तक। अगस्त 2018 के बाद से आके आपके माली मुश्किलात जो हैं उनमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप चाहती हैं कि इसमें कोई जल्द बेहतरी आ जाए, तो जल्द बेहतरी के लिए आप ये करें कि अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके आप एक बनवा के पहने, लाजवर्द या नीलम, इन दोनों में से कोई एक स्टोन आप बनवा के पहने, और एक सदका जो है वो आप देना शुरू करें हर मंगल वाले दिन। एक्सक्यूज़ मी, हर मंगल वाले दिन आप कम से कम 900 ग्राम की मिकदार में लाल मसूर की दाल या गोश्त या कलेजी फिफरा ले लें, और उसका सदका जो है ये आप देना शुरू करें। ये देने से इंशाल्लाह आपके मामला जो हैं उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आती चली जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर जिन्होंने हमें सेकंड नंबर के ऊपर कॉल की, उनका नाम था आसिम मुर्तज़ा साहब। आसिम मुर्तज़ा साहब की हमें कॉल आई थी, और आसिम मुर्तज़ा साहब ने जनरली अपने जेमस्टोन्स के बारे में पूछा था। तो आसिम मुर्तज़ा साहब, ऐसा है कि अभी वक्ती तौर के ऊपर जो जेमस्टोन आपको सूट करता हुआ नज़र आता है, जो जवाहरात आप अल्लाह ताला की नेमत में से पहन सकते हैं, उसमें एक तो अगर आप पहनना चाहें तो आप पहन सकते हैं सब्ज़ अकीक, या फिर जमुर्द जिसको एमरल्ड भी बोला जाता है। इसके अलावा मजीद अगर आप कोई और स्टोन पहनना चाहें तो आप पहन सकते हैं ओपल। ये 3 स्टोन्स आपके हैं, इनमें से कोई सा एक स्टोन अगर आप पहनते हैं 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके चांदी की रिंग में बनवा के, तो इसके पहनने से आपके मामलात जो हैं इंशाल्लाह रूहानी तौर के ऊपर काफ़ी हद तक बेहतर होते चले जाएंगे। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की बल्कि इन्होंने ही, आसिफ मुर्जा साहब ने ही हमें जो है सेकंड क्वेश्चन भी पूछा था, और अपनी शायद भतीजे के बारे में पूछा था जिनका नाम था शाजिया। शाजिया के बारे में इन्होंने मेनली सवाल किया था। तो इसमें हम अगर इनका जायचा देखें तो ऐसा है कि जो आपके खदशात हैं, अगर जो आपकी सोच है कि
इनकी पैदाइश के बाद से खानगी मामलात, घरेलू मामलात, माली तौर के ऊपर मुश्किलात जो हैं वो आनी स्टार्ट हुई हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी ये जो बेटी हैं जिनका जायचा मेरे सामने है, ये माशाल्लाह खुशबख्त हैं और खुश नसीब हैं। इनके हवाले से ऐसे कोई मामलात नज़र नहीं आते। इनके ऊपर सिर्फ नज़र बद के असरात नज़र आते हैं कि नज़र बद इनको बहुत जल्दी लग जाती है, और खानगी मामलात जो नज़र आते हैं उसमें हमारी बेटी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ये ख़दशा तो आप अपने ज़हन से बिल्कुल निकाल दें। इसके लिए ये है कि रूहानी बरकत के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माली तौर के ऊपर खुशहाली आनी स्टार्ट हो जाए, तो एक तो आप ये करें कि अपने घर में रोज़ाना बिलन नागा 40 दिन आपने सूरह बकरा जो है उसकी ऑडियो लगानी है, या तो किसी फ़र्द की ड्यूटी लगाएं कि वो खुद से उसकी तिलावत करनी शुरू करें। तिलावत कर ले कोई भी घर का फ़र्द, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तिलावत करने के बाद उसका दमशुदा पानी जो है वो आप अपने घर में उसका छिड़काव करना शुरू करें, और घर के तमाम अफराद उसको पी भी सकते हैं। और स्पेशली ये जो छिड़काव है ये घर के जो एंट्रेंस का मेन दरवाज़ा है उसके ऊपर तो ज़रूर होना चाहिए। ये अगर आप 40 दिन का अपना अमल करते हैं तो इसके करने से इंशाल्लाह आपके मामलात जो हैं उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आती चली जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की नेक्स्ट कॉलर जिनका हमें कॉल आया था, उस्मान कादरी साहब। उस्मान कादरी साहब की हमें कॉल आई थी, और उस्मान कादरी साहब जो हैं इन्होंने बेसिकली हमसे पूछा था अपने सदकात के बारे में और इसके अलावा अपने जेमस्टोन के बारे में। तो उस्मान कादरी साहब, आपका जायचा अगर हम देखें तो उसमें ऐसा है कि आपके जायचे में आलमुल गैब जो है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है। इल्मी तौर के ऊपर अगर आपका जायचा देखें तो इसमें आप जो सदका अगर अपना कोई देना चाह रहे हैं आजकल की बेस के ऊपर, तो अभी आपका सदका जो है वो निकलता है। आप एक तो हर हफ्ते वाले दिन काले माश या काले तिल ले लें, हस्बे तौफीक इसका सदका देना शुरू करें, और इसके बाद एक आप सदका इसमें मज़ीद शामिल कर लें। ये सदका आपका है हर मंगल वाले दिन। कोई भी लाल रंग की चीज़ नहीं, जैसे कि लाल मसूर की दाल है, ये 2 सदका आप देना स्टार्ट करें। और इसके अलावा अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके आप बनवा के पहने, मोती या दुर्र नजफ़ दोनों में से कोई एक स्टोन बनवा के पहने। तो इसके पहनने से आपको काफ़ी हद तक माली तौर के ऊपर इंशाल्लाह खुशहाली जो है ये आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिन्होंने हमें कॉल किया, और इन्होंने अपना नाम ना बताने का बोला था। जैसे कि आपको इल्म है कि हमारे प्रोग्राम की ये पॉलिसी भी है कि अगर कोई बहन भाई हमें अपना नाम नहीं शो करना चाहता तो कोई इशू नहीं है। आप अपने नाम का एक फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमें बता दें, या कोई ऐसा नाम बता दें जिसको सुन के आपको लगे कि आपका जवाब जो है वो दिया जा रहा है। तो इसके हवाले से हमारी बहन जिन्होंने हमें कॉल की, तो इनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो इन्होंने हमें बोला था ऑन एयर करने को, वो था एस। अल्फ़ाबेट एस था, और इन्होंने बेसिकली हमसे पूछा था अपनी सेकंड मैरिज के हवाले से, और इन्होंने पूछा था कि इनकी सेकंड मैरिज जो है वो कब हो पाएगी, कहाँ हो पाएगी, और आया बेहतर है पाकिस्तान में या एब्रॉड। तो इसके लिए बहन अगर हम आपका जायचा देखें तो ऐसा है कि आलमुल गैब जो है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है। इल्मी हवाले से आपके जो जायचे की पोजीशन है, और इसके बारे में इंशाल्लाह ये 2018 का साल आपका चल रहा है। 2018 रमज़ानुल मुबारक के बाद आपकी किसी अच्छी जगह के ऊपर नसीब कुशाई होती हुई नज़र आती है, और ना सिर्फ नसीब कुशाई होती हुई नज़र आएगी बल्कि आपकी माली तौर के ऊपर खुशहाली का आगाज़ जो है वो भी इंशाल्लाह आना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद ज़हनी तौर के ऊपर टेंशन डिप्रेशन का जो अभी का आजकल का दौर चल रहा है, इससे भी आपकी काफ़ी हद तक जान खलासी जो है ये जाके आपकी इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाद हो जाएगी। और अगर मज़ीद चाहती हैं कि इसमें कोई जल्द बेहतरी आ जाए, तो इसके लिए आप अपना एक सदका जो है वो देना स्टार्ट करें। हर मंगल वाले दिन आप हस्बे तौफीक गोश्त या कलेजी फिपरा ले लें और इसका सदका देना शुरू करें। इसके सदके देने से इंशाल्लाह आपके मामला जो हैं उनमें काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई, और इन्होंने मेनली हमसे सवाल किया था। इन्होंने हमसे पूछा था, इनका नाम था अरूसा। अरूसा हमारी बहन का नाम था, और इन्होंने अपना पूछा था बेसिकली काम कारोबार के बारे में और इनके जेमस्टोन्स के बारे में। तो बहन इसमें अगर आपका जायचा हम देखें तो इसमें अगर आपके जायचे की पोजीशन देखें तो अभी वक्ती तौर के ऊपर आपकी माली पोजीशन जो है ये गुज़िश्ता के नवंबर के महीने के बाद से आपको ख़राब देखने को मिली होगी, और ये अरसा जो है अभी रहेगा। 2018 का साल आपका इसमें परेशानी में मुब्तला नज़र आता है। तो इसके हवाले से कुछ बेहतर तौर के ऊपर प्लानिंग की ज़रूरत है कि आप एक मुस्बत प्लानिंग, मुस्बत हिकमत अमली जो है उसको मुरतब दें, और ना सिर्फ उस हिकमत अमली को मुरतब दें बल्कि आप कोई बेहतर तौर के ऊपर इसमें रेमेडीज़ जो हैं वो भी करना शुरू करें। और रेमेडी आप क्या कर सकती हैं, रेमेडी आप ये कर सकती हैं कि आप हर हफ्ते वाले दिन कोई भी काले रंग की चीज़ जिसमें काले तिल, काला कपड़ा या इवन खजूरें जो हैं आप रमज़ान मुबारक में भी तकसीम कर सकती हैं। ये सदका देना शुरू करें, और इस सदक़े को आपने मुतवातर तब तक देना है जब आपकी माली पोजीशन तब तक बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि पैदाइशी तौर के ऊपर आपका जो जायचा है वो माली तौर के ऊपर कोई इतना ज़्यादा गैर मुस्तहकम नहीं है। आपकी तमाम तर ज़रूरियात अल्लाह ताला बड़ी एहसन तरीके से पूरी कर रहा होगा और करता भी रहेगा इंशाल्लाह।
अभी वक्ती तौर के ऊपर ये जो फेस चल रहा है इसके लिए सदका देना शुरू करें, और इसके अलावा आप एक अल्लाह ताला की इसमें मुबारक की तस्बीह है या गनी की, या गनी जो है इसको आप रोज़ाना 313 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना शुरू करें, तो इंशाल्लाह आपके मामला जो हैं उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आती चली जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई, इनका नाम था मोहसिन आलिम साहब। मोहसिन आलम साहब जो हैं इनकी आई थिंक वालदा की तरफ से हमें कॉल आई थी, और इन्होंने हमें पूछा था मोहसिन आलम साहब के बेसिकली मुलाजमत के हवाले से। तो इनके हम अगर मुलाजमत के हवाले से इनका जायचा देखें तो इसमें ऐसा है कि पैदाइशी तौर के ऊपर हमारे जो भाई हैं इनका जायचा जो है काफ़ी हद तक एक तो स्ट्रॉन्ग है। इनका नसीब जो है वो बैरून मुल्क ज़्यादा अच्छा नज़र आता है कि जिस शहर या जिस मुल्क में इनकी पैदाइश हुई है उससे अपने आबाई वतन से अगर ये दूर जाके स्टेबल होते हैं, किसी दूर जगह के ऊपर जाके अगर ये मेहनत और स्ट्रगल करते हैं, अपने रोज़गार का आगाज़ करते हैं, तो वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर और अच्छा रहेगा। और इसके हवाले से ऐसा है कि अभी वक्ती तौर के ऊपर इनका जो दौर चल रहा है मुलाजमत की परेशानी के हवाले से, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इसके बारे में आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। इंशाल्लाह इनकी मुलाजमत जो है इसी महीने के अख्ताम के बाद किसी अच्छी जगह के ऊपर मुलाजमत जो है वो इनकी बिल्कुल लगती हुई नज़र आ रही है। और मज़ीद अगर आप चाहती हैं कि इसमें कोई जल्द बेहतरी आ जाए, तो इसके लिए हमारे भाई को आप दोनों वाफिल शुक्राने के अदा करके जो है ओपल की अंगूठी बनवा के पहनाएं, क्योंकि ओपल पहनने से इनके आमदन और आमदन के मसाइल जो हैं वो इंशाल्लाह जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई थी, खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम शहजाद साहब की हमें कॉल आई थी, और खुर्रम शहजाद साहब जो हैं इन्होंने बेसिकली हमें कॉल की एक्सक्यूज़ मी। खुर्रम शहजाद साहब जो है इन्होंने कुछ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज़िक्र किया। तो खुर्रम साहब आपका अगर हम जायचा देखें तो इसमें ऐसा है कि आपके जायचे में आपकी जो माली पोजीशन और प्रॉब्लम्स और स्पेशली कैरियर के हवाले से मसाइल और प्रॉब्लम चल रहे हैं, इनका खात्मा जाके इंशाल्लाह मई के महीने में हो जाएगा। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होगा, यानी कि 17 मई से पहला रमज़ान जैसे ही पहले रोज़े का आगाज़ होगा, आपकी प्रॉब्लम्स मसले मसाइल जो हैं उसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कमी आ जाएगी, ख़ात्मा आ जाएगा, और रूहानी तौर के ऊपर बरकतें जो हैं वो नाजिल होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि उससे पहले आपके मामलात में बेहतरी आनी स्टार्ट हो जाए तो इसके लिए आप एक सदका देना शुरू करें हर हफ्ते वाले दिन। हस्बे तौफीक आप काले तिल ले लें, काले माश ले लें, या कोई भी काले रंग की चीज़ लेके, इवन काला कपड़ा लेके आप किसी भी गरीब मुस्तक को सदके की नियत करके, या परिंदे कीड़े मकोड़े हशरात और लट्स को डालना शुरू करें, तो इंशाल्लाह ये करने से आपके मामला जो है इनमें काफ़ी हद तक अभी से ही बेहतरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन की हमें कॉल आई थी, जिन्होंने अपने भाई के बारे में बेसिकली हमसे सवाल किया था, और उनका बेसिकली नाम था नदीम अब्बास साहब। नदीम अब्बास साहब के बारे में मेनली इन्होंने सवाल किया था, और नदीम अब्बास साहब के जायचे की अगर हम पोजीशन देखें तो इनके जायचे की पोजीशन के हवाले से जो इनके मामलात हैं, बेसिकली माली तौर के ऊपर जो मुश्किलात और प्रॉब्लम्स इनकी चल रही हैं, इसका ख़ात्मा जाके होता हुआ नज़र आता है कुछ जून 15 जून के बाद से। 15 जून के बाद से इनके मामलात में जो है इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी आनी स्टार्ट हो जाएगी, ना सिर्फ माली तौर के ऊपर बल्कि जो इनकी खानगी प्रॉब्लम चल रही हैं, खानगी प्रॉब्लम्स के हवाले से भी इनकी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मसाइल प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। और स्पेशली इनका जो अभी का दौर चल रहा है, इसमें बेसिकली इनकी जितनी भी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नज़र आती है, उसमें ऐसे हासदीन का इसमें जो है शमूलियत नज़र आती है जिसके बारे में इनको इल्म नहीं है। ऐसे हासिद जो कि मंजर आम के ऊपर नहीं है, बैकेंड के ऊपर इनके बारे में गलत अफवाहें, गलत बातें जो हैं वो क्रिएट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब नज़र आती है। और स्पेशली आमदन और पैसे के हवाले से जो इनके मामला हैं उसमें इंशाल्लाह बेहतरी होती नज़र आएगी जाके 15 जून के बाद से। लेकिन अभी का जो इनका दौर चल रहा है, इसमें हमारे भाई के हवाले से एक सदका जो है वो आप इनका शामिल करना शुरू करें। स्पेशली अगर ये ख़ुद से ये सदका दे दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हर हफ्ते वाले दिन ये हस्बे तौफीक काले माश या काले चने लेके उसका सदका देना शुरू करें। इस सदका देने से इनको काफ़ी हद तक कामों में जो रुकावटें प्रॉब्लम चल रही हैं उसमें इंशाल्लाह कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी। इनकी माली तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम चल रही हैं उसमें कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा ये 5वें कलमे की जो पहली आयत है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, इतनी आयत जो रोज़ाना जो है ये 313 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ अगर ये पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसके पढ़ने से इंशाल्लाह इनके माली मामलात और प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारी एक बहन जिनकी हमें कॉल आई, जिन्होंने अपना नाम ना बताने का बोला था, और इनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन्होंने कह दिया था कि हम ले लें ताकि उनको पता चल जाए। तो इनका नाम था मिसेस जेड, मिसेस जी, यानी कि जेड, अल्फ़ाबेट जेड है।
और इसके बारे में जो है मेनली हमारी बहन ने हमसे सवाल किया था। कुछ फाइनेंशियली तौर के ऊपर था, कुछ हेल्थ के बारे में था। तो इसके बारे में हम अगर बहन आपका जायचा देखें तो अभी वक्ती तौर के ऊपर आपके जो मामला चल रहे हैं माली तौर के ऊपर, इनमें खुशहाली और बेहतरी जो है ये जाके इंशाल्लाह जून के महीने से आती हुई नज़र आती है। अभी वक्ती तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं इसका आगाज़ इंशाल्लाह बेहतरी की सूरत में होगा और इसी साल होगा, आपके मामलात में बेहतरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा जो आपकी सेहत का मसला है, तो सेहत के हवाले से मेडिकली तौर के ऊपर आप अपना ट्रीटमेंट करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सेहत के हवाले से जो आपके मामला नज़र आते हैं उसमें किसी मालिज को जाके आप दिखाएं और उसके बारे में अपनी को मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह ज़रूर चेक करवाएं। मालिज के बेहतर मशवरे से आपकी ये प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह दूर होनी शुरू हो जाएंगी। बल्कि मज़ीद अगर आप कोई अपना सदका देना चाह रही हैं, क्योंकि आजकल आपका ज़हनी तौर के ऊपर काफ़ी डिप्रेशन का टाइम फ्रेम चल रहा होगा और ज़हनी तौर के ऊपर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रही होंगी, आपको खाम खा का गुस्सा, लड़ाई झगड़ा और इस तरह की कैफियत जो है वो आपके साथ रह नहीं होंगी। तो इसके लिए आप अपना एक सदका जो है शामिल करना शुरू करें कि हर मंगल वाले दिन आप हस्ब तौफीक गोश्त या कलेजी पिपरा या इवन छीछड़े भी लेके चील कौवों को, परिंदों को या आवारा कुत्ते बिल्लियाँ जो होती हैं उनको डालना शुरू करें। तो ये सदका करने से आपको काफ़ी हद तक अपनी ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, परेशानी और स्पेशली माली तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक खुशहाली नसीब होगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन, जिन्होंने अपना नाम जो है वो ना बताने का बोला था और इनकी बेसिकली हमें कॉल आई थी लाहौर से और इनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट था ए। अल्फ़ाबेट ए इनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट था और बेसिकली इन्होंने हमें कुछ नाम बताए थे और उसके बारे में इन्होंने पूछा था कि आया इनकी शादी उनके साथ बेहतर रहेगी या नहीं बेहतर रहेगी। तो बहन आपके जायचे में अगर हम देखें तो आपके जायचे में बेसिकली एक तो मंगल योग की इंडिकेशन है, जिसको हम लोग मांगलिक भी बोलते हैं, और इस इंडिकेशन की वजह से शादी में खामखा कर रुकावट और डिले रहती है और ये डिले रहती है जाके 28 से 29 या इवन समटाइम्स 30 साल की उम्र तक भी। लेकिन आप उस फेज से आगे क्रॉस कर रही हैं, आप उस फेज से आगे निकल आई हैं और इस फेज से पहले अगर कुछ शादी या कुछ मंगनी या इवन शादी होती भी है तो उसमें किसी ना किसी वजह से प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं और समटाइम्स ख़त्म होने की भी इंडिकेशन होती है। ये कई दफ़ा हम अपने बार बार जो पुराने प्रोग्राम्स हैं उसमें भी इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं। तो इस हवाले से अभी का जो आपका टाइम फ्रेम चल रहा है, अभी आपने जो कंपैटिबिलिटी के बारे में अपना मेनली सवाल किया था, तो कंपैटिबिलिटी के बारे में अगर हम देखें तो नाम का जो, क्योंकि आपने फर्स्ट अल्फ़ाबेट बताया था और उसके बाद इनकी वालदा का नाम बताया था, तो दोनों के नामों के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली अगर हम इनकी कंपैटिबिलिटी देखें तो इसमें यह है कि एवरेज कंपैटिबिलिटी है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी होप जो है हम इसमें आपको नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपको कभी इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसके बारे में पता चल जाए, तो डेट ऑफ बर्थ के बारे में जब आपको पता चले तो आप तब हमें दोबारा से कॉल करके, आपका डेटा मेरे पास मौजूद है, आप दोबारा से इनकी डेट ऑफ बर्थ पता चलती है तो तब ज़्यादा बेहतर कंपैटिबिलिटी अच्छी पता चल जाएगी। और अभी का जो वक्ती तौर आपका चल रहा है ये आपका जनरली स्पेशली ज़हनी तौर के ऊपर थोड़ा सा डिप्रेशन का टाइम है। इस टाइम में आपको किसी भी दूसरे फ़र्द से, स्पेशली अपने जो आपका फ्रेंड्स का सर्कल है उससे आपको किसी भी किस्म की कोई अच्छी होप्स जो है वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अभी का जो आपका टाइम चल रहा है आप दूसरों के लिए जितना भी कुछ करेंगे उसका इन रिटर्न आपको जो है वो कितने अच्छी सूरत में मिलता हुआ नज़र नहीं आता। तो इस हवाले से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। बाकी आपको अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर हमेशा से जो प्लानिंग ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो सेविंग्स है वो एसेट की सूरत में ज़रूर रहेंगी, लेकिन कोई पैसा, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस वो आपके पास कभी भी रहता हुआ नज़र नहीं आता। तो इस हवाले से थोड़ा सा आप प्लान ज़रूर करें कि बुरे वक्त में, क्योंकि आपका एक ख़राब दौर जाके अगले कोई 2.5 साल के बाद जाके स्टार्ट होने को जा रहा है, जिसको हम लोग साड़सती भी बोलते हैं। और उसके बारे में भी हम लोग अपने माजी के बहुत ज़्यादा ब्रीफ प्रोग्राम्स कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने साड़सती के बारे में बताया था कि इसके क्या क्या असरात होते हैं और ये कब लगती है और क्यों होती है और कैसे होते हैं और इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके वाले से भी आप जो है अभी से अपनी प्लानिंग कर सकती हैं, ताकि आने वाला जो आपका टाइम है उसमें आप काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल से बची रहें। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर जिन्होंने हमें कॉल की और इन्होंने बेसिकली हमसे जेमस्टोन और कलर के बारे में मेनली सवाल किया था और इनका नाम था साहिबज़ादा। साहिबज़ादा जो है इनके बारे में मेनली सवाल किया गया था। और जेमस्टोन अगर ये पहनना चाहें तो ये पहन सकते हैं अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके फ़िरोज़ा। फ़िरोज़ा पहनना इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फ़िरोज़ा पहनने से इनके मामला जो हैं उनमें इंशाल्लाह काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा इनके लिए जो लकी कलर है, एक तो इसमें आसमानी रंग आ जाता है नीला। इसके बाद इनका जो अच्छा और लकी कलर है वो सफ़ेद रंग इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद
सुर्ख रंग जो है ये भी इनके लिए अच्छा साबित हो सकता है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई, बेसिकली इनकी सिस्टर की हमें कॉल थी और इन्होंने अपने भाई के बारे में हमसे सवाल किया था और उनका नाम था उमर। उमर के बारे में हमसे सवाल किया गया था और उमर के बारे में हम इनको बताते चले जाएं कि उमर का जो जायचा है उसमें पसंद की शादी के हवाले से कोई इतने ज़्यादा अच्छे चांसेस नज़र नहीं आते, लेकिन अगर ये थोड़ा सा जो है अपनी वालदा से अपनी ख्वाहिश का इजहार बेहतर अंदाज में करें तो उसमें पॉजिटिविटी नज़र आती है, लेकिन अभी नहीं। ये पॉजिटिविटी जाके नज़र आती है कुछ 15 मई के बाद। 15 मई के बाद से अगर ये दोबारा से इजहार करते हैं तो ये ज़रूर इसमें होती हुई नज़र आती है। और स्पेशली इनके जायचे में क्योंकि ऑलरेडी मांगलिक हैं, मंगल योग है, तो ऑलरेडी इनकी शादी जो है वो पहले से ही डिले है। तो इस हवाले से अगर ऑलरेडी इनकी मंगनी हुई है और वो उसमें राज़ी नहीं है, तो अगर ये उसके ख़ात्मे की तरफ जाते हैं तो इस हवाले से भी जो है इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती नज़र आती है, क्योंकि इनके जायचे में इस तरह की इंडिकेशन है। और अगर ये दोबारा से अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं पसंद के हवाले से तो 15 जून के बाद करें तो 15 जून के बाद इनको कोई बेहतर रिस्पॉन्स इंशाल्लाह वालदा की तरफ से मिलेगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर थे जिनकी हमें कॉल आई अफजल हमीद साहब। अफजल हमीद साहब की हमें कॉल आई थी और इन्होंने कुछ अपने इमिग्रेशन के हवाले से मेनली सवाल किया था। तो अफजल साहब ऐसा है कि आपके जायचे में जो अच्छा दौर चल रहा था आपके बिरून मुल्क सफ़र और अब्रॉड ट्रैवलिंग के हवाले से, उसमें ऐसा है कि ऑन एंड ऑफ आपके ट्रैवल और बिरून मुल्क सफ़र जो है वो तो बिल्कुल नज़र आते हैं, लेकिन परमानेंटली इमिग्रेशन के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन अभी वक्ती तौर में आपके जायचे में नज़र नहीं आती। माजी में ज़रूर रही है पिछले साल, और अभी अगर उसमें डिले है और उसके इंतज़ार में है तो इसके बारे में कोई अच्छी खबर जाके आपको मिलती हुई नज़र आएगी कुछ अगस्त के बाद से। भी वक्ती तौर के ऊपर, फौरी तौर के ऊपर जो है कोई इतनी ज़्यादा अच्छी खबर आपको मिलती हुई नज़र नहीं आती। इसमें थोड़ा सा आपको ख़ुद से जो है करना पड़ेगा परसू मसले को, और बजाय कि किसी दूसरे की आस और उम्मीद के ऊपर रहे, ख़ुद से आप मसले को परसू करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय कि दूसरों के ऊपर आप इन्हिसार करें। इसके बाद हमारी एक बहन जिनकी हमें कॉल आई लंदन से, और उन्होंने हमें लंदन से कॉल की। उन्होंने हमसे पूछा कि उनका मुस्तकिल तौर के ऊपर घर जो है उनको कब तक मिलता हुआ नज़र आएगा। तो इस हवाले से अगर इनके जायचे में हम देखें तो बहन ऐसा है कि अभी वक्ती तौर के ऊपर आपका जो टाइम फ्रेम है, तो आपका सवाल के बारे में हम लोग देखें और आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से भी हम लोग अगर आपके जायचे को देखते हैं तो वक्ती तौर के ऊपर आपका ये फौरी तौर के ऊपर जो ख्वाहिश है ये तो अभी पूरी होती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन इसमें अच्छे चांसेस जाके रमज़ान का जैसे ही महीना ख़त्म होगा, रमज़ान के महीने के इख्तिताम के बाद ही आपको इस हवाले से अपनी ख्वाहिश जो है वो इंशाल्लाह पूरी होती हुई नज़र आएगी और आपके मामला काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक होंगे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई मोहम्मद अवैस साहब, और मोहम्मद अवैस साहब की हमें कॉल आई। इन्होंने मेनली हमसे सवाल किया था अपने जायचे और बेसिकली अपनी शादी के हवाले से। तो मोहम्मद अवैस साहब आपके शादी के हवाले से भी अच्छा दौर जो है आपकी ज़िंदगी का चल रहा है। अगर आप कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह इसी साल किसी अच्छी जगह के ऊपर नसीब कुशाई जो है आपकी ज़रूर हो सकेगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई मीर हाजी साहब। मीर हाजी साहब की हमें कॉल आई और मीर हाजी साहब जो हैं इन्होंने हमसे सवाल किया। इन्होंने हमसे पूछा कि इनकी मेडिकली कुछ इदारे में सरकारी जॉब जो है वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग का शिकार है, तो ये ख्वाहिश उनकी कब तक पूरी हो सकेगी। तो मीर साहब इसमें ऐसा है कि आलमुल गैब जो है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है। इल्मी तौर पे अगर आपका जायचा देखें तो इसमें हो सकता है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि इसमें आपको इंशाल्लाह कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल पाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको जो है सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि अभी वक्ती तौर के ऊपर आपका जो जायचा है माली तौर के ऊपर आमदन के हवाले से और कोई नए पैसे के जनरेशन के हवाले से भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा। इसमें बेहतरी जो है ये जाके आती हुई नज़र आती है कुछ 15 जून के बाद से। 15 जून के बाद आपको दोबारा से अगर आप कोशिश करते हैं और इस मसले के पीछे आप लगे रहते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो जॉब का मसला है ज़रूर इसी साल हल हो जाएगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के आज के लास्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई उज़ैर ज़िया साहब। उज़ैर ज़िया साहब की हमें कॉल आई थी और इनका सवाल था बेसिकली कि बिरून मुल्क सफ़र इनकी ज़िंदगी में है या नहीं है, और अगर है तो कब है। उज़ैर साहब एक तो ऐसा है कि आलमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है। इल्मी तौर के ऊपर आपका हम जायचा देखें तो बिरून मुल्क सफ़र के हवाले से आपका जो साल है 2018 जाके अगस्त के बाद से, एक तो ये अच्छा रहेगा कि इसमें आप अगस्त के बाद से अगर आप कोशिश करते हैं तो फिर आप बिरून मुल्क सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। और इसके अलावा 2020 के बाद जाके 2020 फरवरी के बाद जाके अगर आप कोशिश करें तो तब भी आपकी ज़िंदगी का एक अच्छा दौर है, तब भी आप बिरून मुल्क सफ़र जो है वो करते हुए नज़र आएंगे। और ऑन एंड ऑफ रूहानी सफ़र आपकी ज़िंदगी में नज़र आते हैं। कोई दूसरे सफ़र जो हैं
वो इसमें इतनी ज़्यादा शायद आपके लिए हेल्पफुल ना हो। लेकिन रूहानी तौर पर रूहानी सफ़र हम उसको कहते हैं, जैसे कि हज व ज़ियारत और उम्रे की ख्वाहिश होना। तो ये रूहानी सफ़र जो है ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर पूरे हो सकेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपने पसंद किया होगा। प्रोग्राम के आगाज़ के ऊपर थोड़ा-सा हमारी ऑडियो को इश्यू हुआ, लेकिन उम्मीद है कि तमाम कॉलर्स के जवाबात जो हैं हमने अपने इस प्रोग्राम में दिए होंगे और अपने इस प्रोग्राम के हवाले से आपको कोई बेहतर गाइडलाइंस जो हैं वो ज़रूर मिली होंगी इदारा आईना किस्मत की जानिब से। इससे पहले कि मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारे इस शजरे के बारे में, जो कि निस्बत शजरा तैयबा ज़ंजानिया है। ये प्रिंट हो चुका है और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे इसी मोबाइल नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे आईमो कर सकते हैं, इवन आप मुझे फेसबुक के ऊपर मैसेजेस कर सकते हैं। और इसका जो हदिया है वो हम लोगों ने बहुत ही माइनर सा हदिया रखा है और वो है सिर्फ 500 रुपीज़। इसमें आपको मिलेगा क्या? इसमें एक तो तमाम आपको शजरा मिलेगा, सादात का शजरा, इसके अलावा कुछ ज़ंजानी ख़ानदान के अलावा दूसरे जो सिलसिला नस्ब हैं उनके भी आपको इसमें कुछ हवाला जात जो हैं वो मिलेंगे। और इसके अलावा पाको हिंद यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम जो औलिया बुज़ुर्ग हैं उन सब के जो उर्स मुबारक की तवारीख़ होती हैं वो आपको इसमें मिलेंगी। तो इस हवाले से एक बहुत ही जामिया और बहुत ही मेहनत तलब काम था जो कि इदारा आईना किस्मत की तरफ से आप लोगों के लिए किया गया। और अगर आप इसको हासिल करना चाहते हैं तो मुझे सिंपली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसकी हार्ड कॉपी जो है वो आपके एड्रेस तक हम लोग भिजवा देंगे। आज के प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले इतवार आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।